बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे नाज़रीन, भाइयों बहनों दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो चुका है। आज एक छोटी सी इलायची के दाने का ऐसा अमल आपकी खिदमत पे लेके आया हूँ। अगर मुहर्रमुल हराम में इस एक दाने को आप अपने मुंह में रख लेते हैं, इसको खा लेते हैं, एक दाने का अमल कर लेते हैं, आपके जिस्म के जिस जिस हिस्से में जो भी कोई बीमारी होगी, शुगर की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर का मसला हो, हार्ट का मसला हो, मैदे का मसला हो, जिगर का मसला हो, किसी भी किस्म का कोई भी आपके जिस्म के अंदर मसला हो, कोई भी बीमारी हो, इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह वो आपके जिस्म से बीमारी बाहर निकल जाएगी, जिस्म के रेशे रेशे से बीमारी बाहर निकल जाएगी। मुहर्रमुल हराम का महीना इस्लामी साल का पहला महीना है, बड़ा ही मुबारक महीना है, जिसमें हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों की शहादत, उनके साथियों की शहादत, और हमारे लिए बहुत बड़ा ये एक सबक है कि हम लोग करबला में जितनी भी शहादतें हुई वो हक के लिए हुई, बातिल मिट गया, हक जिंदा हो गया। हमारे लिए ये बहुत बड़ी नसीहत है कि हम कभी भी यजीद जैसे इंसानों का साथ ना दें, कभी भी उनके हाथ पर बैत ना करें, कभी भी उनकी आदतों को ना अपनाएं, बल्कि अपने प्यारे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करें, उनकी सुन्नत पर अमल करें, उनके मुताबिक हक में अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते रहें। दोस्तों, ये महीना बड़ा ही मुबारक महीना है। मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि मेरा परवरदिगार जितने भी मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे दोस्त अपने अपने घरों में परेशान हाल हैं, किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हैं, अल्लाह पाक इस माह मुबारक महीने के सदके उन सब की बीमारियों को दूर फरमा कर उन सब के हाल पर अपना रहम फरमा दे, उन सब पर अपनी मेहरबानी फरमा दे और उन सब को शिफा अता फरमा दे। जो मेरे दोस्त, जो मेरे भाई डॉक्टरों के पास धक्के खा खा कर थक चुके हैं, पैसे दे दे कर थक चुके हैं, उनकी कोई भी बीमारी हो जिसका मसला अभी तक हल ना हो रहा हो, डॉक्टरों की समझ में ना आ रहा हो, अगर समझ में आ भी चुका हो तो शिफा ना मिल रही हो, तो मेरा अल्लाह इस अमल की बरकत से करम फरमा देगा, मेरा अल्लाह इस अमल की बरकत से शिफा अता फरमा देगा, सेहत याबी अता फरमा देगा। आज मेरे कहने पर आप लोग इस अमल को करके देख लें, किसी भी डॉक्टर के पास ना जाएं। दोस्तों, एक इलायची जो हम अपने घरों में मसालों में इस्तेमाल करते हैं, अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी खुशबू बहुत प्यारी होती है, जिसकी खुशबू को सूंघते ही इंसान को सुकून मिल जाता है, इंसान का जितना भी इंसान के ऊपर बोझ हो वो हल्का होना शुरू हो जाता है। इलायची जो कि हम अपने मसालों में इस्तेमाल करते हैं, घर के खानों में इस्तेमाल करते हैं, एक बार इसका अमल करके देख लें, आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे कि आपको किसी ने इलायची का ये अमल बताया और एक दाने की बरकत से, एक दाने की वजह से अल्लाह पाक ने शिफा अता फरमा दी। दोस्तों, शिफा अल्लाह के हाथ में है, इलायची में शिफा नहीं है। हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, दवाइयों में शिफा नहीं होती, शिफा होती है यकीन पर। यकीन कामिल होगा अगर हम दवाई खा लेते हैं, हमारे सर में दर्द है, हम कोई भी दवाई खा लें तो हमारा ये यकीन होता है कि इसको खाने से मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा, यकीन की बात होती है। नहीं तो इंसान सालों साल दवाइयाँ इस्तेमाल करता रहता है लेकिन उसे शिफा नहीं मिल पाती। अल्लाह पाक ने शिफा देनी हो तो एक इलायची के दाने में भी रख देता है। ये बड़ा ही बरकत वाला महीना है, बड़ा ही खास महीना है। आपने एक इलायची ले लेनी है, इलायची खराब ना हो, सड़ी हुई ना हो, ताज़ी सी हरे रंग की एक छोटी सी इलायची ले लें। एक बड़ी इलायची होती है, एक छोटी इलायची होती है, कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन बस सड़ी हुई ना हो, खराब ना हो। एक इलायची आपने अपने पास रख लेनी है और उसके ऊपर अमल पढ़ना है। जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बड़े गौर से, बड़ी तवज्जो से उसको सुन लेना, जो अमल मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपने एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ लेनी है, एक मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। ये पढ़कर उसके ऊपर आपने अमल पढ़ना है जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। जब वो अमल पढ़ ले तो इलायची के ऊपर फूंक मार कर चुप करके अपने मुंह में रख लें। मुंह में रखकर आहिस्ता आहिस्ता उसको चबाते जाएं,
एकदम से उसको खा नहीं लेना, आहिस्ता आहिस्ता उसको चबा कर आपने निगल लेना है। जो अमल आपको बताने जा रहा हूँ वो बड़े गौर से आप लोग सुन लें, चाहे तो आप मेरे साथ भी मिलकर पढ़ सकते हैं। 10 मरतबा इस अमल को पढ़ना है। 1 मरतबा सूरह फातिहा, 1 मरतबा दुरूद इब्राहिमी और 10 मरतबा ये अमल पढ़कर उस इलायची पर फूंक मारकर अपने मुंह में रख लें। पहले उसको चूसते रहें, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको चबा कर अंदर आपने निगल लेना है। जो अमल आपको बताने जा रहा हूँ वो बड़ी तवज्जो से सुन लीजिए। अज़हिबिल बास रब्बन्नास इश्फी व अन्त शाफी ला शिफाअ इला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सकमा। अज़हिबिल बास रब्बन्नास इश्फी व अन्त शाफी ला शिफाअ इला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सकमा। अज़हिबिल बास रब्बन्नास इश्फी व अन्त शाफी ला शिफाअ इला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सकमा। अज़हिबिल बास रब्बन्नास इश्फी व अन्त शाफी ला शिफाअ इला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सकमा। अज़हिबिल बास रब्बन्नास इश्फी व अन्त शाफी ला शिफाअ इला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सकमा। अज़हिबिल बास रब्बन्नास इश्फी व अन्त शाफी ला शिफाअ इला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सकमा। अज़हिबिल बास रब्बन्नास इश्फी व अन्त शाफी ला शिफाअ इला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सकमा। अज़हिबिल बास रब्बन्नास इश्फी व अन्त शाफी ला शिफाअ इला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सकमा। अज़हिबिल बास रब्बन्नास इश्फी व अन्त शाफी ला शिफाअ इला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सकमा। अज़हिबिल बास रब्बन्नास इश्फी व अन्त शाफी ला शिफाअ इला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सकमा। अज़हिबिल बास रब्बन्नास इश्फी व अन्त शाफी ला शिफाअ इला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सकमा। अज़हिबिल बास रब्बन्नास इश्फी व अन्त शाफी ला शिफाअ इला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सकमा। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने अमल सुन लिया, इसको 10 मरतबा पढ़ना है। 10 मरतबा पढ़कर इलायची पर फूंक मारकर आपने भी खा लें। अगर आपको किसी किस्म की बीमारी नहीं फिर भी आप खा सकते हैं। इंशाल्लाह बीमारियों से महफूज रहेंगे, कोई बीमारी आपके पास नहीं आएगी। और अगर घर में कोई भी ऐसा मरीज हो जिसका बीपी का मसला हो, जिसको शुगर का मसला हो, जिसको हार्ट का मसला हो, जिगर का मसला हो, हड्डियां कमजोर हो चुकी हों, किसी भी बीमारी को लेकर यहाँ तक कि कैंसर की बीमारी तक भी अल्लाह पाक इससे शिफा अता फरमा देंगे। आप लोगों ने बस जो अमल बताया है इसको पढ़कर इलायची के ऊपर फूंक मारकर किसी भी मरीज को ये दे दें और एक दिन में कम से कम 2 मरतबा ये अमल करें। एक सुबह के वक्त अमल कर लें और एक शाम के वक्त कर लें। सुबह फजर के वक्त कर लें, शाम को चाहे इशा के वक्त रात को कर लें या मगरिब के वक्त कर लें। 2 टाइम ये अमल करना है और यकीन कीजिए जैसे जैसे इस अमल को करते जाएंगे एक ही दिन में आपको इसमें तब्दीली नजर आना शुरू हो जाएगी। एक दिन करेंगे, फिर 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता फाका होता रहेगा। हर तरह की जिस्म से बीमारी बाहर निकलती रहेगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आप इस अमल को करते जाएंगे कम से कम
10 दिन, 15 दिन, 21 दिन तक करते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के अंदर से हर तरह की बीमारी बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। मेरी अब तमाम भाइयों बहनों से गुजारिश है कि माह मुहर्रम जो कि गुजर रहा है, इसमें ये अमल खुद भी जरूर करें और अपने दोस्तों को भी लाजमी बता दें। एक बार मैं फिर से अमल आपको सुना देता हूँ, चाहे मेरे साथ मिलकर पढ़ लें, याद कर लें, नहीं तो इसको आप लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। तो एक बार फिर से इस अमल को सुन लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। अमल की मैं आपको सुना देता हूँ। अज़हिबिल बास रब्बन्नासि इश्फी व अन्त शाफी ला शिफाअ इला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सकमा। अज़हिबिल बास रब्बन्नासि इश्फी व अन्त शाफी ला शिफाअ इला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सकमा। अज़हिबिल बास रब्बन्नासि इश्फी व अन्त शाफी ला शिफाअ इला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सकमा। अज़हिबिल बास रब्बन्नासि इश्फी व अन्त शाफी ला शिफाअ इला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सकमा। अज़हिबिल बास रब्बन्नासि इश्फी व अन्त शाफी ला शिफाअ इला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सकमा। अज़हिबिल बास रब्बन्नासि इश्फी व अन्त शाफी ला शिफाअ इला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सकमा। अज़हिबिल बास रब्बन्नासि इश्फी व अन्त शाफी ला शिफाअ इला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सकमा। अज़हिबिल बास रब्बन्नासि इश्फी व अन्त शाफी ला शिफाअ इला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सकमा। अज़हिबिल बास रब्बन्नासि इश्फी व अन्त शाफी ला शिफाअ इला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सकमा। अज़हिबिल बास रब्बन्नासि इश्फी व अन्त शाफी ला शिफाअ इला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सकमा। अज़हिबिल बास रब्बन्नासि इश्फी व अन्त शाफी ला शिफाअ इला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सकमा। अज़हिबिल बास रब्बन्नासि इश्फी व अन्त शाफी ला शिफाअ इला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सकमा।